सरकार की तरफ से 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और जानकारी ऐसी मिल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब सरकार की तैयारी है विशेष सत्र बुलाकर बिल लाने की। इस बीच कमेटी भी गठित कर दी गई है। एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी जो गठित हुई है उसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष रहने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हालांकि कमेटी के सदस्यों का ऐलान भी हो जाएगा। किसके जरिए क्या काम किया जाएगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी इस कमेटी में, इस कमेटी की भूमिका क्या होगी, ये सब कुछ नोटिफिकेशन के जरिए जारी किया जाएगा, बताया जाएगा। और जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी खबर मिल रही है, याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अलग अलग मौकों पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही है और इसे देश हित में बताया है कि इससे समय बचेगा, बताया है कि करोड़ों रुपए जो खर्च हो जाते हैं उसमें कमी आएगी, यानी कि ये देश हित में हो सकता है। अब खबर ये मिल रही है कि 18 से 22 सितंबर के लिए जो 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, सरकार की ये कोशिश रहेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल इसी सत्र के दौरान लाया जाए। जैसे मैंने कहा, कमेटी गठित हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर हलचल बढ़ गई है क्योंकि इस कमेटी के अध्यक्ष वही हैं। रामनाथ कोविंद के घर पहुंचे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद। अध्यक्ष के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी इस कमेटी में निभाने वाले हैं रामनाथ कोविंद। हलचल उनके घर बढ़ गई है और पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के पहुंचने की खबर, लेकिन इन सबके बीच में जेपी नड्डा उनसे मिलने के लिए घर पर पहुंचे हैं और जाहिर तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तो बात होगी ही, साथ ही साथ कमेटी की क्या भूमिका रहने वाली है, कमेटी कैसे काम करेगी और कौन कौन सदस्य इस कमेटी का हिस्सा होंगे, ये सब कुछ अभी धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जेपी नड्डा अभी रामनाथ कोविंद के घर पर मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये इस वक्त का ताज़ा अपडेट है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राकेश कुमार सिंह इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, मेरे सीनियर कुलीग राकेश। रामनाथ कोविंद के घर जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, कितने बजे पहुंचे हैं, कितना वक्त हो चुका है और क्या वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ही बात हो रही होगी या फिर कमेटी में कौन कौन रहेगा, इस बात पर चर्चा? देखिए रचना, करीब 10 मिनट पहले जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रामनाथ कोविंद के घर पर पहुंचे हैं। यानी रामनाथ कोविंद के घर जो है हलचल बढ़ गई है और जिस तरह से कमेटी का गठन हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और जिस तरह से कवायद लगातार प्रधानमंत्री पहले कर चुके हैं कि इसको लेकर उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और बैठक में उन्होंने बखूबी अपना व्यू रखा था कि आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है। देश को अगर विकास की गति को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाना है तो ऐसी स्थिति में ये हमें कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। देश को कड़ी दवाई की जरूरत है और ऐसी स्थिति में इस तरह के फैसले लेने होंगे। अब जो है कमेटी का गठन कर दिया गया। रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी अध्यक्ष बनाया गया है और अब से कुछ देर बाद डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा रचना, जिसमें जो कमेटी है साथ ही साथ आखिरकार क्या इसकी शर्तें होंगी, कब तक कमेटी ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, तमाम चीजें का उसका डिटेल्स रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि जो चर्चा अभी चल रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, तो उसमें तमाम पहलुओं पर इस पर चर्चा हो रही होगी कि आखिरकार ये कमेटी किस तरह से कार्रवाई करने वाली है, किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाना है। तमाम पहलुओं पर इस 1-to-1 मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि वन नेशन वन इलेक्शन के जो सरकार ने कमेटी बनाई है उसके अध्यक्ष से इस पर बातचीत चल रही है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बातचीत चल रही है, कमेटी की भूमिका राकेश क्या रहने वाली है? साथ ही आपने कहा रामनाथ कोविंद तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे, यानी कि जो बड़ी जिम्मेदारी होगी वो उन्हीं के कंधों पर रहने वाली है। कौन कौन और सदस्य हैं जिन नामों को लेकर चर्चा अभी चल रही है, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? देखिए रचना, कई नामों पर जो है हमारे सूत्र हैं इसकी बात जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अब से कुछ देर बाद पूरी तस्वीरें साफ हो जाएंगी रचना। लेकिन ये जरूर है कि इसमें टाइम बाउंड होगा, साथ ही साथ किस तरह से जो इस पर फैसला लिया जाना है, समय सीमा कितना, क्या 1 महीने के अंदर,
या उससे पहले किस तरह की जो चीज़ें हैं उन तमाम पहलुओं का ये कमेटी अध्ययन करेगी और उसके बाद रिपोर्ट दिया जाएगा। लॉ कमीशन ने, आपने देखा ही है कि लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप चुकी है और इसमें जो उनकी ओर से 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है, सलाह मांगी गई है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 18 से 22 तारीख तक जो विशेष सत्र आहूत किया गया है, क्या उसमें इस बिल के रूप में रखा जाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी जो है जो हलचल है, राजनीतिक पारा है, काफ़ी गर्म है। जहां इंडिया की बैठक मुंबई में हो रही है, दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूरे देश में चर्चा जो है गर्म है। चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है और इस चर्चा के बीच में जो विपक्षी नेता हैं उनके रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। उनके ज़रिए ये कहा जा रहा है कि, और ये तस्वीर सामने आ गई है, राकेश जिन मुलाकात का जिक्र कर रहे थे उस मुलाकात की तस्वीर है। रामनाथ कोविंद तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, जेपी नड्डा साथ में बैठे हुए हैं और जैसे राकेश ने बताया कि 10 मिनट पहले ही जेपी नड्डा रामनाथ कोविंद के घर पहुंचे। दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। उसी बातचीत और उसी मुलाकात की तस्वीर अभी आप चंद सेकंड पहले टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे और चंद सेकंड बाद अभी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें आपको दिख भी जाएंगी। और कौन कौन से सदस्य इस कमेटी में होंगे, राकेश कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा, उससे पर्दा हट जाएगा, कौन कौन सदस्य होंगे, किसकी क्या भूमिका होगी। और एक टाइम बाउंड भी, ये फिर से तस्वीर आ गई है। रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हैं और माना यह जा रहा है, चूंकि अभी सभी अटकलें हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल इसी विशेष सत्र में सरकार की तरफ से लाया जा सकता है। हालांकि कमेटी की बड़ी भूमिका रहने वाली है और कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर रामनाथ कोविंद का चुनाव किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और कौन कौन सदस्य होगा, कैसे टाइम बाउंड के अंदर ही अध्ययन किया जाएगा और रिपोर्ट सौंपी जाएगी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये बड़ी खास बातें हैं। मुलाकात की तस्वीरें भी खास हैं। जेपी नड्डा बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में निभा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर और चुनावों के लिए बेहतर स्ट्रेटजी करते हैं, खुद ग्राउंड पर जाते हैं। और जिस तरीके से रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे हैं, माना जा रहा है कि बस यहीं से काउंटडाउन शुरू हो गया है। जिस नोटिफिकेशन का जिक्र अभी राकेश कुमार सिंह कर रहे थे, वो नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। इस कमेटी में और कौन कौन चेहरे शामिल किए गए हैं, किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये धीरे धीरे जैसे तस्वीर साफ होगी वैसे वैसे सामने आ जाएगी। राकेश हमारे साथ है। राकेश, वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मौकों पर कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि ये देश हित में है। भाई एक साथ चुनाव हो जाएगा, समय की बचत तो होगी, करोड़ों रुपए की भी बचत होगी और सही तरीके से उसे यूटिलाइज किया जा सकेगा। हालांकि विपक्ष को इससे ऐतराज है। 2024 से जोड़कर इस सोच और इस फैसले को देखा जाए क्या? देखिए, जहां तक विपक्ष का सवाल है रचना, आपको समझना होगा कुछ अगर कदम इस तरह का उठाया जाएगा तो विपक्ष द्वारा सवाल खड़ा किया जाना लाजमी है। लेकिन रही बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून 2019 को संसद में इसे बखूबी अपने बातें रखी थी और उन्होंने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर ज़रूरत क्या है। समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, काले धन का इस्तेमाल, साथ ही साथ जो विकास की गति है उसको किस तरह से चुनाव कारण रोक दिया जाता है। और 2-3 महीने में जो है देश में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरत है कि एक साथ इलेक्शन करा लिया जाए ताकि जो है विकास की गति को आगे बढ़ाना है। भारत जिस तरह से विकास विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन हो। और 26 नवंबर 2020 का वाक़या, जब प्रधानमंत्री ने इस बात को जोर दिया था, तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये जो बैठक है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बीच, ये काफ़ी अहम है। जिस तरह से तस्वीरें में आपने साफ तौर पे देखा, तो इस बैठक में जेपी नड्डा से जो बातचीत हो रही होगी, उसमें तमाम पहलुओं पर बातचीत हो रही है। आखिरकार किस जरूरी भी है सभी पहलुओं पर बात करना, क्योंकि ये फैसला बड़ा रहने वाला है अगर सरकार करती है तो। अभी के लिए आपका शुक्रिया राकेश। नजर आप रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा आप ही के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे।
फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं मुंबई से। बड़ी खबर जहां पर विपक्षी दलों की बैठक का आज दूसरा और अहम दिन है। बैठक में शामिल होने के लिए कई दिग्गज नेता पहुंचे हैं। राहुल गांधी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, सोनिया गांधी उनके साथ में मौजूद हैं, उनकी मां, और इंडिया गठबंधन के मजबूत होने का दावा लगातार विपक्षी पार्टियां और बड़े चेहरे विपक्ष के कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बैठक में शामिल होने के लिए दिग्गज जो पहुंच रहे हैं उनकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, क्या कुछ चल रहा है अभी, ये बताइए। बिल्कुल, देखिए मीटिंग शुरू हो चुकी है और मीटिंग इस वक्त जो 10:30 का टाइम था, 10:30 बजे मीटिंग शुरू हो गई है। सभी के सभी नेता जो 28 दलों का नेता है वह इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मीटिंग शुरू होने के बाद देखिए जाहिर सी बात है कि तमाम जो इनके बारे में जो एजेंडा तय किया जाना कि आखिरकार आगे का प्लान क्या क्या होगा उसके बारे में लगातार चर्चा शुरू है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो लोगो लॉन्च किया जाना था इंडिया का, यानी इंडिया अलायंस का, वह आज नहीं लॉन्च किया जा रहा है। उसके पीछे कारण जो इंडिया न्यूज को सूत्रों द्वारा सही जानकारी मिली है कि लेफ्ट की जो पार्टियां हैं और इसके अलावा कुछ अन्य और पार्टियां हैं उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया था, उनको विश्वास में नहीं लिया गया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने लोगों का जो अनावरण करना था आज उसका विरोध किया, यानी कहीं उसका ऑब्जेक्शन लिया, जिसके कारण ही लोगो लॉन्च नहीं किया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी बात है। आप समझिए कि जिस तरीके से तीसरी मीटिंग है इस इंडिया अलायंस की जो गठबंधन नया बना हुआ है और इसके लिए तीसरी मीटिंग में ही तमाम कहेंगे आपस में शुरू से मतभेद दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए जितने भी नेताओं से हम बातचीत कर रहे हैं, नेताओं ने खुलकर कहा भी है, कह भी रहे हैं कि हाँ हमारे बीच में मतभेद तो है, लेकिन हम इस बात पर साथ में आए हैं कि 2024 में किस तरीके से बीजेपी को हरा सके, किस तरीके से मोदी को पीएम ना बनने दें, यह एक उनके लिए बड़ा मुद्दा है। सवाल यह खड़ा होता है, भले ही वो एक पार्टी को लेकर, एक व्यक्ति को लेकर वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो है कि आपस में इतना मतभेद है कि वह कब दूर होगा। अब बात आती है, ये तो बड़ी बात है अभिषेक, अगर लोगों को लेकर सभी पार्टियां सहमत नहीं या फिर एक राय नहीं, तो फिर एक चेहरे को लेकर कैसे ये सभी पार्टियां सहमत होंगी, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया अभिषेक, अभी के लिए नजर आप रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।